गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टर्म पे बच्चों हम लोगों ने सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था कि आइडियल सॉल्यूशंस किसे कहते हैं और आइडियल सॉल्यूशंस के लिए क्या क्या टर्म्स और कंडीशंस होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए और साथ में डेविएशन भी देखेंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिवली और निगेटिवली कैसे डेविएट होते हैं। तो हेडिंग लगाइए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इनके लिए एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं जिससे हमको याद रहे। यहाँ पर हमने ए सॉल्यूशन लिया है प्योर, यहाँ पे हमने बी सॉल्यूशन लिया है, ठीक। ठीक, वॉल्यूम इसका V2 है और इसमें इसका वॉल्यूम जो है V1। दोनों यहाँ पर मिक्स कर दिए गए हैं और मिक्स करने के बाद यहाँ पर जो सोल्यूशन मिला है आपको वो उसमें A और B दोनों के मॉलिक्यूल्स हैं। A के मॉलिक्यूल्स भी हैं और B के मॉलिक्यूल्स भी हैं, ठीक। यहाँ पे वॉल्यूम V1 प्लस V2 है या नहीं ये बाद में डिसाइड होगा। सोल्यूशन किसका है? A प्लस B का सोल्यूशन है। ये बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, एनर्जी रिलीज होगी। जब बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, ये बात आपको पहले से भी पता है। यहाँ पर बॉन्ड A और A के बीच में है, यहाँ पे बॉन्ड B और B के बीच में है। बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक करेगा, और एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। क्लियर है? अब किस किस पैरामीटर पे हमको इसे चेक करना है? पहला पैरामीटर है, याद होगा आपको पिछली बार भी मैंने लिखाया था, डेल्टा वी मिक्स, है ना। जिस जिस पैरामीटर पे हमको देखना है सोल्यूशन हमारा आइडियल है या नॉन आइडियल है, ये पहला था। दूसरा हमको देखना है डेल्टा एच मिक्स। तीसरा पैरामीटर था हमारा राउल्स लॉ, राउल्स लॉ। फोर्थ है हमारा, फोर्थ पैरामीटर है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फिफ्थ सिक्स की बात हम लोग नहीं करेंगे, ये पहले ही बता दिया था, लेकिन फिर भी लिख देती हूँ। डेल्टा एस मिक्स जो एंट्रोपी है हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है, चाहे आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, ये हमेशा लेसर देन 0 होता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक। तो सबसे पहले डेल्टा वी मिक्स पहला पैरामीटर लेते हैं हम लोग। डेल्टा वी मिक्स, इसमें क्या है, नॉन आइडियल सोल्यूशन है। जरूरी नहीं कि V1 प्लस V2 इज इक्वल टू वी मिक्स के बराबर हो, ये कतई जरूरी नहीं है कि ये डेल्टा वी मिक्स के बराबर हो। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है,
V1 प्लस V2 इज नॉट इक्वल टू, जरूरी नहीं है कि इसके बराबर हो, कम भी हो सकता है, मे बी लेस और मे बी मोर, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये ए के मॉलिक्यूल हैं, ये ब्रेक हुए थे, बी के मॉलिक्यूल ये भी ब्रेक हुए थे, और ब्रेक होने के बाद इन्होंने ए बी मॉलिक्यूल बनाया था। अब डिपेंड करता है कि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे हैं, अट्रैक्शन कम है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे तो एक्सपेंड करेंगे। जो मॉलिक्यूल्स के बीच की, भाई मॉलिक्यूल्स तो सारे इसमें आ ही रहे हैं, ए के भी हैं और बी के भी हैं, लेकिन जब मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली ये निश्चित है कि इसका V बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, तब ये डेल्टा V मिक्स क्या हो जाएगा, मोर देन V1 प्लस V2 हो जाएगा, है ना। अगर ये एक्सपेंड कर जाएगा तो डेल्टा V मिक्स इज मोर देन V1 प्लस V2। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास आ जाए, अभी डिस्टेंस इतनी थी, और दूसरी कंडीशन में क्या हो जाए, ए और बी के मॉलिक्यूल बिल्कुल ही पास आ जाए, उनके बीच की डिस्टेंस जो है, उनके बीच की डिस्टेंस बिल्कुल ही कम हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा वी मिक्स आपका क्या हो जाएगा, लेस देन V1 प्लस V2 हो जाएगा। दोनों ही संभावनाएं हो सकती हैं, या तो ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, ये नॉन आइडियल की कंडीशंस हैं। क्लियर। तो ये पहला हो गया, डेल्टा वी मिक्स इज नॉट इक्वल टू V1 प्लस V2, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। चलिए अब दूसरे पे बात करते हैं। डेल्टा वी मिक्स देख लिया, डेल्टा एच मिक्स इज नॉट इक्वल टू डेल्टा एच मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, यहां पे भी क्या था, नॉट इक्वल टू 0, ये भी नॉट इक्वल टू 0, वहां पे क्या था, सब 0 हो रहा था। अब यहाँ पे भी क्या है, नॉट इक्वल टू 0, मतलब कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। अब क्या है, इसमें भी दो कंडीशन है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अगर ए बी बॉन्ड फॉर्म करने में जो ए बी बॉन्ड बना है आपका, ये एनर्जी ज्यादा रिलीज कर रहा है इन कंपैरिजन टू एब्जॉर्प्शन। मान लीजिए इसको बॉन्ड को बनाने में इसने 20 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, इसने भी ब्रेक करने में 20 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब की, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 40 जूल होना चाहिए, यहाँ पे रिलीज हो रही है 50 जूल, इसमें रिलीज हो रही है 50 जूल, मतलब 10 का कहीं डिफरेंस हो रहा है, मतलब हीट जो रिलीज हो रही है वो एब्जॉर्ब से ज्यादा हो रही है, मतलब बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा दिक्कत हो रही है, बॉन्ड जो है ज्यादा मजबूत हो गए हैं। जब ज्यादा मजबूत हो गए हैं तो उनको जो है वो करने में, फॉर्म करने में दिक्कत आ रही है, तो उनमें एनर्जी ज्यादा देनी, रिलीज करनी पड़ रही है। और अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि यहाँ 20 जूल दिया और यहाँ का फॉर्म करने में हो सकता है 30 जूल भी लगे, ये भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कंडीशन पे कि उनके बीच में इंटरएक्शन फोर्स है वो कैसा काम करता है। तो ये नॉट इक्वल टू 0, ये ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक, बात समझ में आई क्या कह रहे थे। अब आइए तीसरे पॉइंट में, राउल्स लॉ। डोंट फॉलो राउल्स लॉ, राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। राउल्स लॉ आपका क्या था, ये दोनों बिगाड़ दे, ये दो डिस्कस हो गए। अब हमें तीसरा पॉइंट डिस्कस करना है, राउल्स लॉ।
राउल्स लॉ हमारा क्या कहता था, P टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर A xi A, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A, प्योर सोल्यूशन पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर B एंड xi B। ये हमारा राउल्स लॉ था। लेकिन ये कह रहा है कि ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपका P टोटल है लेस देन भी हो सकता है ना, और ग्रेटर भी हो सकता है। दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो लेस देन हो सकता है या ग्रेटर देन हो सकता है। नॉर्मली कम ही होता है P टोटल। ये आपकी ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है। ये कौन सी है, आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है। और जो आप P टोटल लिख रहे हैं, ये आपकी एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व वैल्यू है। ठीक, तो ये भी जो है उसके बराबर नहीं हो रहा, राउल्स लॉ को भी ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये तीसरा नियम हो गया जिसको ये फॉलो नहीं कर रहा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब फोर्थ कंडीशन आती है, फिफ्थ और सिक्स की तो हमको बातें नहीं करनी, ये तो हमेशा समान ही रहता है। फोर्थ आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या कंडीशन है बच्चों, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपसे कहा जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या कंडीशन होगी, यहाँ पे भी यही है कि एनर्जी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है आपके या तो कम होंगे या ज्यादा होंगे। अगर कम होते हैं तो कंडीशन क्या होगी, ए ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की और बी ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है, ये लेस देन है एनर्जी जो आपकी रिलीज हो रही है। ठीक, अगर ये कंडीशन आती है, या कंडीशन उल्टी भी हो सकती है, ए ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है बॉन्ड ब्रेक करने में, बी ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है बॉन्ड ब्रेक करने में, ये ज्यादा हो सकती है एनर्जी जो है आपकी जो रिलीज हो रही है। तो दोनों ही कंडीशन हो सकती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, डिपेंड करेगा कि उनके बीच बॉन्ड कैसे है, बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है या बॉन्ड बहुत वीक है। अगर इसके बीच वंडरवॉल फोर्सेस लग रहे हैं और बीच मान लीजिए दोनों मिला के हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा है, तो उसको तो मुश्किल होगा तोड़ना, तो वहां पे एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। जब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो ये कंडीशन होगी, और एनर्जी अगर कम रिलीज होगी तो ये कंडीशन होगी। तो दोनों ही कंडीशन संभव हो सकती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखें, कुछ एग्जाम्पल से पहले हम जो है वो देख लें इसका ग्राफ, इसको बिगाड़ दें। आइडियल नॉन आइडियल इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आगे जो आप न्यूमेरिकल करेंगे या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसमें आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन का ही कॉन्सेप्ट है। तो चलिए पहले हम लोग ग्राफ देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, xi a इज इक्वल टू 0 और xi b इज इक्वल टू 1, मतलब प्योर सॉल्वेंट ऑफ B है। यहाँ पर xi a इज इक्वल टू 1, प्योर सॉल्वेंट यहाँ पर A होगा, और xi b इज इक्वल टू 0। ये ग्राफ जैसे अभी हम लोगों ने बनाया था, ये बिल्कुल सेम वैसा ही है। प्योर पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट A,
यहाँ पे 0 था, यहाँ तक जैसे जैसे बढ़ते चले गए, यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट ए प्रेजेंट है, तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर बी के फ्रैक्शन बिल्कुल 0 थे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए, यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट बी प्रेजेंट है और इसका पार्शियल प्रेशर पी नॉट बी। ठीक, आइडियल गैस सोल्यूशन ये आपस में मिल गए और यहाँ पर हमने पी टोटल निकाला था। ठीक, यहाँ पर फिर क्या होगा, कंडीशन जो आप लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, डेविएट कर रहा है, ये इससे डेविएट कर रहा है, आना चाहिए था ऐसा, और ये ग्राफ आ रहा है आपका, सॉरी ग्राफ आपका आ रहा है ये ऐसा, ये डेविएट कर रहा है, मतलब ये क्या बता रहा है आपका, पी ए इज लेस देन पी नॉट ए जाई। पी बी दोनों के ग्राफ ही नीचे जा रहे हैं, इज स्मॉल देन पी नॉट बी जाई बी। पी टोटल जो है आपका, वो भी देखिए आपका डेविएट कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ये भी कम हो गया है, ये भी लेस देन हो जाएगा पी नॉट ए जाई ए प्लस पी नॉट बी जाई बी। ये कंडीशन तब है जब ये निगेटिवली डेविएट कर रहा है, ये निगेटिव डेविएशन है। जब सोल्यूशन जो है निगेटिवली डेविएट कर रहा है, यहाँ साइड में लिख देती हूँ, उधर जगह नहीं है, नॉन आइडियल सोल्यूशन निगेटिवली डेविएट या निगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन का ये नेगेटिव डेविएशन है, ये इसको मैंने आपको यहाँ बताया कि इसमें जब नेगेटिव डेविएशन होगा तो ये कंडीशंस फॉलो करेंगी। क्लियर है? अब हम लोग पॉजिटिव डेविएशन देख लेते हैं। अगर हम लोग पॉजिटिव, ये आपको समझ में आया कि ये आइडियल सोल्यूशन में ये कंडीशन थी, रेड से मैंने दिखाया हुआ है आपको, नेगेटिव डेविएशन है। अगर पॉजिटिव डेविएशन हो तो कंडीशन क्या होगी इसकी, ये देखिए। अब इसी ग्राफ को हम पॉजिटिव डेविएशन में अगर देख लें, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोज, non-ideal solution shows negative deviation। अब ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है बच्चों, इसके लिए फिर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आप इसके लिए जो हम लोग एक नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, इसमें क्या होगा, कंडीशंस पलट जाएंगी। जो कंडीशंस अभी हम लोगों ने ली थी उससे कंडीशंस चेंज हो जाएंगी। अब जब कंडीशंस चेंज होंगी तो क्या होगा, यहां पे हमने ले लिया जाई ए, लिया है हमने 0 और जाई बी है हमारा यहाँ पर 1, और यहाँ पर हमने लिया है
जाई ए इज इक्वल टू 0, जाई बी यहाँ पर हमने 1 लिया, यहाँ पर हमने जाई ए इज इक्वल टू 1, जाई बी इज इक्वल टू 0। ठीक, अब जब हमने ग्राफ प्लॉट किया था बच्चों, तो हम लोगों ने देखा था कि ये इस तरह से कंडीशंस थी आइडियल सॉल्यूशन के लिए। पी नॉट ए पार्शियल प्रेशर था, स्टार्ट किया 0 से, यहाँ पे जाके प्योर कंपोनेंट ए बचा, बी बिल्कुल खत्म हो गया है, तो प्योर सॉल्वेंट ए का पार्शियल प्रेशर हमने लिखा। अब यहाँ पर हमारे पास है क्या, पी नॉट बी। पी नॉट बी, क्योंकि यहाँ पर जब हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो हमारे पास मोल स्टार्ट करते करते मोल फ्रैक्शन यहाँ पर बी के जो है 1 हो गए और ये 0 हो गया, तो ये पी नॉट बी हो गया। यहाँ पर टोटल प्रेशर हम लोगों ने निकाला था आइडियल सोल्यूशन में। अब क्या हुआ, जब पॉजिटिव डेविएशन हुआ नॉन आइडियल सोल्यूशन में, तो कंडीशंस इस प्रकार से चेंज हो गई। ग्राफ हमारा इस प्रकार से चेंज हो गया, इसने क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन दिखाया तो ये यहाँ पर ये आ गया, ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है। पॉजिटिव डेविएशन जब ये दिखा रहा है तो कंडीशंस अलग होंगी नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए। मतलब क्या हो जाएगा, पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए जाई ए, कंडीशन पलट गई। पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी जाई बी, और पी टोटल जो है आपका इज ग्रेटर देन पी नॉट ए जाई ए प्लस पी नॉट बी जाई। ठीक, ये आ गया आपका पॉजिटिव डेविएशन। ये वैल्यू सारी आपकी ऑब्जर्व हैं, एक्सपेरिमेंटल हैं, और ये वैल्यू आपकी कैलकुलेटेड है। जब कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू कम आ रही है और ये वैल्यू आपकी कम आ रही है और ये वैल्यू आपकी ज्यादा आ रही है। क्लियर है? पॉजिटिव डेविएशन, इससे पहले हम लोगों ने निगेटिव डेविएशन पढ़ा था, अब हम लोग को पढ़ना था पॉजिटिव डेविएशन। ये है आपका पॉजिटिव डेविएशन। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं निगेटिव डेविएशन के और कुछ पॉजिटिव डेविएशन के। ये ग्राफ आप लोगों ने देख लिया हो, तो अब निगेटिव डेविएशन के कुछ एग्जाम्पल देख लें और कुछ पॉजिटिव डेविएशन के देख लें। पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल देखिए, ये पॉजिटिव डेविएशन है, इसके एग्जाम्पल नोट कर लीजिए कुछ। पहला एग्जाम्पल इसका बहुत बढ़िया है, H2O और जितने भी वाटर के साथ आप लेंगे ना, H2O प्लस C6H5CH3, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन सब में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसलिए ये जो है ना पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिटेल में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़कर आए हैं BSc 1 में, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। C2H5OH ये कॉम्बिनेशन बहुत पूछा जाता है, C6H5CH3। एल्कोहल के साथ टॉल्यूइन का ये पोलर है, वो नॉन पोलर है, और वाटर के साथ बेंजीन C6H6। ये है आपके पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल है ये सारे आपके पॉजिटिव डेविएशन।
आते हैं हम लोग तो लिखेंगे निगेटिव डेविएशन। इधर लिखेंगे हम लोग इसके निगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल, मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल CH3OH प्लस C2H5OH, दोनों ही पोलर हैं और एक ही फंक्शनल ग्रुप है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। CHCl3 प्लस एसीटोन CH3COCH3, ये है आपका दूसरा एग्जाम्पल। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है, इसको क्या बोलते हैं CHCl3 और वो है CH3COCH3। ठीक। तीसरा है कोई भी आप जिसमें नाइट्रोजन हो ऐसे कंपाउंड को भी ले सकते हैं, जैसे CHCl3 प्लस CH2NH2 CH3NH2 या C2H5NH2 है ना, सॉरी CH2 लिख दिया, CH3NH2, या इसकी जगह आप C2H5NH2 भी लिख सकते थे, C2H5NH2। जितने भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनाएंगे ही बनाएंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गए आपके निगेटिव डेविएशन के, ये एग्जाम्पल हुए हैं आपके पॉजिटिव डेविएशन के। अब आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि एजियोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में हमको जानना है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो है आज तो टॉपिक में नहीं, वो थोड़ा आगे आएगा, लेकिन उसका ग्राफ कैसा बनता है वो हम लोग देख लेते हैं। एजियोट्रोपिक एक अलग टॉपिक है, वो पूरा हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन आज उसका सिर्फ ग्राफ देख लेते हैं कि क्यों हम ग्राफ दिखा रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सिर्फ ग्राफ देख लीजिए आज उसका, और उसका तो पूरा एक टॉपिक बनेगा, एक लेक्चर बनेगा, तो उसको हम अलग बात में करेंगे। तो जरा दो बच्चे ग्राफ बनाइए आप लोग, सेम जैसे अभी बना रहे थे हम लोग। एक साथ बना लेते हैं। यहाँ पर वही XA इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 1, यहाँ पर जाई A इज इक्वल टू 1 और जाई B इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पे क्या है, वही कंडीशन, जाई A इज इक्वल टू 0, जाई B इज इक्वल टू 1, जाई A इज इक्वल टू 1 और जाई B इज इक्वल टू 0। सेम कंडीशन है और हमको ग्राफ बनाना है। आइडियल सोल्यूशन में हमने ग्राफ ऐसे बनाया था, P0A, समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले अभी हम लोग 4-5 बार ग्राफ बना चुके हैं। ये है P0B। ठीक, ये थी आपकी आइडियल कंडीशन। सेम यहाँ पर भी है वही आइडियल कंडीशन। P0A और ये है आपका P0B। आइडियल कंडीशन ये है आपकी। अब ग्राफ में पॉजिटिव चेंज हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है ये हमको देखना है। देखिएगा यहाँ पे बच्चों पॉजिटिव चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे भी ये पॉजिटिव चेंज है, यहाँ पे भी ये पॉजिटिव चेंज है। ठीक, पॉजिटिव चेंज यहाँ पर भी है, लेकिन जब एजियोट्रोपिक आप इस ग्राफ में देखिए भी किसी भी कंडीशन में ये पीबी को क्रॉस नहीं कर रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को क्रॉस नहीं कर रहा है। किसी भी कंडीशन में ये ऊपर भी गया है, पॉजिटिवली भी गया है, तो इसको क्रॉस नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये काफी ऊपर उठ जाता है और पीबी को भी क्रॉस कर रहा है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को भी ये क्रॉस कर रहा है। एक कंडीशन ऐसे इनिशियली नहीं कर रहा है, लेकिन बीच में किसी एक कंडीशन में आके इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये इस पॉइंट को क्रॉस नहीं कर रहा है, यूं जा रहा है।
तो हम जब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पढ़ेंगे ना, तो हम इस ग्राफ को भी स्टडी करेंगे, इसकी स्टडी नहीं करेंगे। जब हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पढ़ेंगे तब इसकी स्टडी नहीं करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। सिर्फ इसको दिमाग में रखने के लिए मैंने आज बताया कि आगे जब हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, अभी 2-3 लेक्चर बाद जब एजियोट्रॉपिक पॉइंट आएगा ना, तब हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और हैव अ नाइस डे बच्चों।